हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बेसिक उसका पोलिनोमियल देखे थे और एक थ्योरम किए थे। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 2 देखेंगे और इसके बाद एक और थ्योरम मैं आज बताने वाली हूँ। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो थ्योरम है, प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स। ये भी थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स। तो फॉर इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं इसे एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहती हूँ कि कहने का मतलब, इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक रूट्स है, ये इमेजनरी है, तो एक अल्फ़ा माइनस आई बीटा भी इसका एक रूट्स होगा। तो जैसे कि अगर अल्फ़ा इक्वल टू मेरे पास 5 + 7 आई है, तो इसका एक कंजुगेट पेयर ऑलरेडी मतलब बीटा इक्वल टू 5 - 7 आई होगा। मतलब कि अगर ये एक रूट्स है तो हम लोगों का इसी का अपोजिट निगेटिव साइन में एक दूसरा रूट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इक्वेशन लेते हैं x² + 4x + 6 = 0, तो हम लोग जानते हैं एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। तो हम लोगों का फॉर्मूला तो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास a = 1 है और b = 4 है और c = 6 है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये -4 + -√, ये 4 का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा और -4ac। तो a = 1 है और c = 6, तो 4 × 6 = 24 और y 2, a = 1, तो 2 × 1 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद x = -4 + -√, इसमें से 24 में से 16 जाएगा तो हम लोगों के पास -8 बचेगा और -8 का रूट जब निकालेंगे तो 2 वर्गमूल हो जाएगा और √2 मतलब ये तो रूट के अंदर है ही, तो ये 2√2 -4 + -2√2 आयोडा/2 आ जाएगा। x = चूँकि आयोडा इसलिए आएगा क्योंकि -8 बच रहा है, तो निगेटिव साइन है, तो निगेटिव का आयोडा के फॉर्म में आता है, तो ये इमेजनरी पार्ट आ गया। अब इससे 2 से 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x = हमारे पास -2 + -√2 आयोडा बच गया। तो इसलिए हम लोगों का ये अल्फ़ा = -2 + √2i और बीटा = -2 - √2i। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इमेजनरी पार्ट एक रियल कोफिशिएंट आ गया और एक निगेटिव कोफिशिएंट मतलब इमेजनरी पार्ट आया। तो इसलिए हम लोगों का मतलब कि एक कंजुगेट पेयर में हम लोगों का एक रूट होता है, तो उसके बदले एक और रूट माइनस में निगेटिव होता ही है। तो अब हम लोग थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल की मदद से हो गया। अब हम लोग थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम में है
प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट के साथ इमेजनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर। तो हम लोग अभी देख लिए कि इमेजनरी रूट्स और कंजुगेट पेयर में था और रियल कोफिशिएंट के साथ। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 वी एनी इक्वेशन with real coefficient। उसके बाद हम लोग मानेंगे लेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा बी ए रूट ऑफ एफ एक्स का हम लोग मान लिए कि एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा है। तो देन we have to prove alpha minus I beta is also a root of fx इक्वल टू 0। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि अल्फ़ा माइनस आई बीटा एक और रूट है एफ एक्स का। तो सिंस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, इसलिए f और x के जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद नाउ we divide the polynomial एफ एक्स बाई, हम लोग पोलिनोमियल से इसे डिवाइड करेंगे तो x माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो देन y डिवीज़न, हम लोगों का डिवीज़न आ जाएगा एल्गोरिदम से, we have एफ एक्स इक्वल टू डिवीज़न के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसे x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू Q प्लस आर ए एक्स प्लस बी। तो ये हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला से लिखे हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा को इस तरफ ले लिए और ये माइनस आई बीटा हो गया। उसके बाद एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस आई बीटा इंटू क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी। इक्वेशन सेकेंड, इसे हम लोग सेकेंड मान लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस आई बीटा है, तो a माइनस
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसे ए माइनस बी का इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला पे डाल देंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आयोडा बी का होल स्क्वायर इंटू क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा, क्योंकि आयोडा का स्क्वायर इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो बीटा का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसलिए एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यहाँ पे एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा। तो यहाँ इक्वल टू एक्स इक्वल टू डाल दिए, अभी यहाँ पे डाले नहीं हैं, तो ये हम लोगों का एक्स ही होगा, यहाँ पे एक्स होगा। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा डाले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा और ये माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्यू प्लस ए और एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस बी। अब इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आई बीटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्यू प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए आई बीटा प्लस बी। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो अब अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट से एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू 0 लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब इसमें से ए अल्फ़ा प्लस बीटा रियल पार्ट को एक जगह और इमेजनरी पार्ट को एक जगह हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेटिंग करेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो इक्वेटिंग करेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तब हम लोगों का आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा 0 इक्वल टू, तो 0 के इक्वेट करेंगे तो 0, इसे इक्वेशन थर्ड मानेंगे और इमेजनरी पार्ट को करेंगे और तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन से देख रहे हैं, इसलिए एक बार बीटा इधर जाएगा तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि बीटा इक्वल टू नॉट 0। तो पुटिंग ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन में अल्फ़ा ए इक्वल टू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसलिए b इक्वल टू हम लोगों का 0 आ गया। अब a इक्वल टू 0 निकल गया और b इक्वल टू 0 निकल गया यहाँ पे। तो हम लोग अब a और b का वैल्यू, a पुटिंग a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट कर देंगे a और b का वैल्यू, b गेट। तो हम लोगों का आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा
माइनस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू क्यू प्लस 0 इंटू अल्फ़ा प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू क्यू, और ये तो 0 हो गया। उसके बाद हम लोग दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू, अब x को ब्रैकेट हटा देंगे और x माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू क्यू, इतना हम लोगों का बच जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इट follows that x minus alpha minus I beta is a factor of fx। तो ये fx का फैक्टर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंसिक्वेंटली अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज़ ए रूट ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग इसी को लिखे थे और हम लोग अल्फ़ा प्लस आई बीटा लेट किए थे और अल्फ़ा माइनस आई बीटा एफ एक्स इक्वल टू रूट एफ एक्स का रूट है या नहीं, इसे हम लोग प्रूव करना था। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इमेजिनरी रूट occur in conjugate pairs in fx इक्वल टू 0। तो ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर देखते हैं कि वो किस तरह से प्रूफ होता है। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर थर्ड बोल रहा है प्रूफ दैट इन एन equation with rational coefficients and rational coefficient and irrational roots occur in conjugate pair। तो हम लोगों का थ्योरम यही है कि प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट इरेशनल रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर। तो इसमें रेशनल कोफिशिएंट है और इन इरेशनल रूट्स है जो भी कंजुगेट पेयर्स है। तो हम लोगों का इसी टाइप का ये थ्योरम है। तो हम लोग इसी के
इसी के जैसा इसे भी प्रूव करेंगे, बट इसमें है कि ये इमेजनरी रूट्स था हम लोगों का, और यहाँ पे इरेशनल कंजुगेट पेयर है, यहाँ पे इमेजनरी कंजुगेट पेयर था और यहाँ इरेशनल है। तो हम इस थ्योरम में इमेजनरी पार्ट को नहीं लेंगे और इसे प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ लेट अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। हम लोग मान लिए कि अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 का ये रूट है। तो देन हम लोग करेंगे, देन we have to prove that, बस वही कंडीशन है कि हम लोग इसमें प्रूव करना है अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ये हम लोग मान लिए और इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, फिर हम लोग व्हेन अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इज़ ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, देन एफ अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इक्वल टू 0। तो फॉलोइंग डिवीज़न एल्गोरिदम, हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम की मदद से इसे डिवाइड करेंगे। वी डिवाइड एफ एक्स वाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा। तो दैट इज़, ये हम लोगों के पास आ जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे हम लोग इसमें ले आएंगे एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा और एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी। तो ये हम लोगों का आ जाएगा। तो लेट द क्वासेंट, अब हम लोग क्वासेंट का यूज़ करेंगे। क्वासेंट वी क्यू, हम लोगों का क्वासेंट क्यू है, एंड द रिमाइंडर y आर एक्स प्लस आर डैश। तो ये एल्गोरिदम डिवीज़न एल्गोरिदम से यूज़ कर इतना ले आए और डिवाइडेड एफ एक्स का यूज़ करेंगे और क्वासेंट यहाँ पे हम लोगों का क्यू हो जाएगा और रिमाइंडर आर एक्स प्लस आर डैश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे देन वी हैव
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस बीटा ये वाला टर्म इंटू क्वासेंट, तो क्वासेंट क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम लोगों का आर एक्स प्लस आर डैश हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा पुनः बीटा हो जाएगा और इंटू क्यू प्लस इसे आर एक्स प्लस आर डैश, ये रिमाइंडर हो गया। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हम लोगों का हो जाएगा, हम लोगों का ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा इंटू क्यू प्लस आर एक्स प्लस आर डैश, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नाउ सिंस अल्फ़ा प्लस आई बीटा is a root of the equation fx इक्वल टू 0। ये हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू ये रूट है एफ एक्स का, तो यहाँ पे एफ अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आई बीटा नहीं होगा, यहाँ रूट अंडर बीटा होगा, रूट अंडर बीटा, तो ये रूट अंडर बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये एफ अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा हो जाएगा। तो इक्वल टू एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा, और इसे जब माइनस से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा, और यहाँ पे एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा और माइनस अल्फ़ा और माइनस प्लस रूट अंडर बीटा इंटू क्यू प्लस आर एक्स प्लस आर डैश। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये हम लोगों का टर्म 0 आ गया। तो 0 इंटू क्वासेंट प्लस आर, और यहाँ पे एक्स की जगह पे तो नहीं रखें, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा प्लस आर डैश। तो उसके बाद ये टर्म 0 आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इक्वल टू 0 है, तो इधर हम लोग 0 कर देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर अल्फ़ा प्लस आर रूट अंडर बीटा प्लस आर डैश। अब हम लोग इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल, तो ये हमारा टर्म रेशनल है, ये हमारा टर्म इरेशनल है और ये दोनों रेशनल है, तो हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो इसे हम लोग लिख देंगे इस तरह से अरेंज कर देंगे। आर अल्फ़ा प्लस आर डैश प्लस आर रूट अंडर बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग
rational and irrational number बिगेट। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो ये r इंटू अल्फ़ा प्लस r डैश इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा एंड r इंटू रूट अंडर बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा ये हो जाएगा, अगर डेट इम्प्लाइज r इक्वल टू ज़ीरो और r डैश इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ डेट इम्प्लाइज r इंटू अल्फ़ा प्लस r डैश इक्वल टू ज़ीरो एंड r इंटू रूट अंडर बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेटिंग करने के बाद आया, तो दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू ज़ीरो और r डैश इक्वल टू ज़ीरो हम लोग रखेंगे। तो एज बिफोर हैंस फ्रॉम फर्स्ट से f(x) इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा प्लस रूट अंडर बीटा इंटू x माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा इंटू क्यू मतलब क्वासेंट, प्लस ये वाला टर्म तो ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा प्लस इंटू x माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा इंटू क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस सो दैट x माइनस अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा is a factor of f(x). ये f(x) का फैक्टर है एंड consequently x इक्वल टू अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बीटा इज़ ए रूट। तो हम लोगों का यही प्रूफ करना था ऑफ द इक्वेशन f(x) इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम भी समझ में आया होगा। हम इसे लास्ट में लिख देते हैं कि दिस प्रूव द थ्योरम। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे ऐड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।